नेशनल ग्रीन एनजीटी ने पर्यावरण को लेकर सरकार को जो दिशा निर्देश दिए हैं कि एक भी पेड़ बेवजह नहीं काटा जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह उदासीन है। पेड़ काटने का एक ऐसा मामला बुराड़ी इलाके के 100 फुटे रोड स्थित नंदिनी भवन के सामने का है। यहाँ नंदिनी भवन के मुख्य गेट के पास काफ़ी बड़ा छायादार पेड़ को होली के त्यौहार के दौरान अनजान लोगों ने काट दिया। इसकी आरडब्ल्यूए की तरफ से थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। यह सारी वारदात बुराड़ी थाने से 500 मीटर की दूरी पर घटित हुई है। स्थानीय सुरक्षा गार्ड से बातचीत करने पर बताया कि रात 1:30 बजे एक क्रेन आती है और टेम्पो में पेड़ को काटकर लोग ले जाते हैं। नंदिनी भवन के लोगों में इस पेड़ को लेकर काफ़ी रोष है। बुराड़ी इलाके की नंदिनी भवन पर खड़े हुए हैं। नंदिनी भवन के गेट के सामने आप देख सकते हैं यहाँ एक हरा भरा पेड़ था, वो काफ़ी वर्षों पुराना पेड़ था जिसके चलते फिरते अपना आश्रय बना देते, घंटे आधे घंटे आराम करते थे। लेकिन कल अभी सुबह के टाइम जो देखने को मिला है कि ये पेड़ बिल्कुल गायब है। लोगों का कहना है कि रात के 1:30 से 2 बजे करीब एक क्रेन आती है, एक ऑटो आता है, उस पेड़ को काट के ले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हो चुकी है और पेड़ों के लिए हमारे एनजीटी से लेकर समय समय पर आवाज़ उठा रहे हैं पर्यावरण को लेकर। लेकिन अब मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि इसको काटने की परमिशन दी तो दी किसने। तो इस संबंध में हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, या फिर इंटरनल सोर्सों से जानकारी जो मिल रही है किसी बिल्डर द्वारा कोई दुकान यहाँ से बेची जा रही थी, इस मुद्दे को लेकर एक पेड़ काटा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो अभी बात करने से ही मालूम चलेगा। मैं राजवीर सिंह, अक्षरा न्यूज़, दिल्ली। इस समय हम बुराड़ी इलाके के वार्ड नंबर 9 में हैं। यहाँ के निगम पार्षद धर्मेंद्र रावत जी, जो रूबी रावत जी के पति हैं, आइए इनसे विशेष बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, होली के दौरान जो नंदिनी भवन के सामने जो 100 फुटा रोड है, उसको रात के नंदिनी भवन के सामने एक छायादार बहुत अच्छा पेड़ था, उसको रात को 1-1:30 बजे करीब लोग आते हैं, उसको काट के गाड़ी में लाद के ले जाते हैं। जबकि आरडब्ल्यू के लोगों ने, आरडब्ल्यू के प्रधान ने बुराड़ी थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है और आप क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, क्या कहिए? नहीं, ये जो भी कार्य जिसने भी किया है ये बिल्कुल अनुचित है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन और हमारे जीवन के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हम लोग दुनिया लाखों पेड़ लगा रहे हैं और इस तरह की लगे लगाए पेड़ को काटना बिल्कुल अपराध है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धामू जी, एनजीटी का सख्त आदेश है कि पर्यावरण को लेकर बहुत कॉन्शियस है और राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हो चुकी है। तो इस मामले में जो पेड़ है हमें ऑक्सीजन के साथ साथ एक एनवायरनमेंट के लिए एक मेजर पॉइंट है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार तो मानती है। जब हमारी सरकार थी तो हमने लाखों पेड़ दिल्ली के अंदर लगाए। माननीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में लाखों पेड़ हमने पूरी दिल्ली के अंदर लगाए, अपने वार्ड में लगाए हैं, अपनी विधानसभा में लगाए हैं। तो हम तो पर्यावरण के पक्ष में, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। सर, जो सीलिंग की जो कार्रवाई हो रही है, किसी बिल्डिंग पे सील को तोड़ा जा रहा है, सील लगा के किसी को तोड़ा जा रहा है, और एक बिल्डिंग में सील लगाई जा रही है, दूसरी बिल्डिंग में इसी प्रकार की दूसरी बिल्डिंग में सील नहीं लगाई जा रही है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? आपके वार्ड में, विशेषकर वार्ड नंबर 9 में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सीलिंग है ये सरासर गलत है और अगर सीलिंग हो रही है तो वो सबके खिलाफ होनी चाहिए। सर, इसके सीलिंग के जो मापदंड क्या है, क्या पैरामीटर है, किसके खिलाफ होनी चाहिए, किसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी जो ये सीलिंग हो रही थी, जो पीछे राजेंद्र नगर में घटना हुई थी जी, उस घटना के संज्ञान में लेते हुए ही सब जगह गवर्नमेंट बेसमेंट को बंद करा दी है ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो जी। पर इसमें कुछ लोग अपना बदला लेने की वो ढूंढ लेते हैं, अवसर ढूंढ लेते हैं और ये कार्रवाई केवल उसी कारण हो रही है क्योंकि अगर बेसमेंट बंद करानी है तो सारी करानी चाहिए। और अपना बाईपास से लेके अमृत विहार तक अभी कई सारी बिल्डिंगें नई बन रही हैं, उनके अंदर बेसमेंट है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
ये राजनीति से प्रेरित है, ये सीलिंग की जो कार्रवाई है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है और हम लोगों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और बदले की भावना से किया जा रहा है। इसमें केवल बदले की भावना है और बदले की भावना से ही ये किया जा रहा है। आज जोन चेयरमैन कौन है आप जानते हैं जी। दिल्ली में सरकार किसकी है आप जानते हैं, केंद्र में सरकार किसकी है आप जानते हैं। तो ये किसके द्वारा हो रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि डीसी को लेके कौन घूम रहा है और जाके और पर्टिकुलर चिन्हित करके जिन लोगों से बदला लेना है उन्हीं की दुकानें या उन्हीं का शोरूम इसमें चिन्हित करके वो कराया जाए। दामू जी, जो जोन चेयरमैन है अनिल त्यागी जी, जो सोपोटे रोड पर बिल्कुल डीसी को लेकर पूरे एक मुहिम जारी है, डीसी प्लस पीडब्ल्यू के भी अधिकारी हैं और लेकिन मेन फोकस उनका ये ट्रैफिक को लेके है। लेकिन ट्रैफिक के साथ साथ क्या सीलिंग के लिए भी उनका इंडिकेट है? ये ट्रैफिक जाम हटाना केवल बहाना है जी। ट्रैफिक के बहाने वो अपने जो दुश्मनों को टारगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। केवल ट्रैफिक हटाना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद केवल जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाना है। सर 1 महीना हो गया नई सरकार को आए हुए, लेकिन जो 2500 रुपये एक हर महिला को मिलने चाहिए थे उसके बारे में आपको क्या कहना है? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जब भाजपा की सरकार आई है तो आपने देखा होगा सीलिंग हमेशा बढ़ी है जी। तो यही आप देख भी रहे हैं कि अब सीलिंग किस तरीके से तेजी में दिल्ली के अंदर हो रही है। और दूसरी बात, जहाँ 2500 देने की बात थी, इन लोगों ने वादा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि हमारी पहली कैबिनेट में ही महिलाओं को 2500 मिल जाएंगे। तो आज ही अपने उस वादे से मुकर गए हैं। दूसरा इन्होंने कहा था कि हम होली पे दिवाली पे लोगों को मुफ्त सिलेंडर देंगे, तो वो वादा भी आज होली निकल गई है। हमने तो होली पे भी कुछ नहीं बोला, ठीक है, आज होली चली भी गई है तो भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिले हैं। तो केवल झूठ फैलाकर झूठ बोलकर ये लोग सत्ता में आते हैं कि दिल्ली के लिए कोई काम नहीं करने वाले, दिल्ली का कोई भला नहीं करने वाले। और उल्टा ये जो मोहल्ला क्लिनिक हमारे चल रहे थे उनको बंद कराने की मुहिम इन्होंने छेड़ दी है। तो लगातार जनता को नुकसान पहुंचाने का काम और दिल्ली की जनता को ठगने का काम इन्होंने किया है। दामू जी, मेयर का चुनाव अगले अप्रैल में होने वाला, अगले महीने अप्रैल में होने वाला है, उसको लेकर विशेष राजनीतिक गरमाई हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी का मेयर बनेगा, क्या कहेंगे? नहीं, मेयर हमारा ही बनेगा और उसके लिए पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगा हुआ है और हम लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। धन्यवाद। हरा भरा पेड़ था। कल मैं शाम को जब ऑफिस आया था तब तक यहाँ पेड़ था। जब सुबह उठ के यहाँ गेट पे आया तो गार्ड ने बताया कि रात को कोई काट के उस पर डाल के ले गया है। परंतु जब मैंने सुबह देखा कि पीछे जो खाली प्लॉट पड़ा है इसमें उसके काट के टुकड़े डाले हुए हैं, मतलब पेड़ काट के उखाड़ के यहाँ से इधर ही डाल गए थे। अब किसने किया है ये RWA की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है? नहीं, आपका मेरे को पता भी पड़ा है। अच्छा, सुबह पता पड़ा है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही। आप रहते नंदिनी भवन में ही है, तो क्या बताना चाहेंगे कहाँ पे किस जगह पे पेड़ था? पेड़ इसी जगह था, आसपास फैला हुआ था जी। तो जैसे मैंने सुबह ये सोचा था कि उसका ये काम चल रहा है सामने, तो इन्होंने परमिशन ले काटा हो। अभी क्या है पीछे ये तो मुझे इस चीज़ से मान दीजिए। भाई साहब, यहाँ पे जो है ना, जब हम लोग ऑफिस जाते हैं अपने ऑफिस दफ्तर को, हम जो है पीछे बुराड़ी से निकलते हैं तो अक्सर देखा करते थे कि यहाँ पेड़ था। हमने नोटिस किया, हम रुके भी हैं, कई बार गाड़ी वहाँ भी लगाई, तो आज ये पेड़ नहीं दिख रहा था। क्या पेड़ था यहाँ पे पहले? पेड़ था। तो ये अचानक नहीं, कल शाम तक था। कल शाम तक 10 बजे की दुकान बढ़ाने के वक्त नहीं था। अच्छा, कहाँ चला गया कुछ? पता नहीं चला, सुबह आते ही देखा कुछ पेड़ ही नहीं था। गार्ड साहब भी बताएंगे। गार्ड साहब, अचानक कैसे पेड़ हो गया गायब? ये पता नहीं लगा, मैं सवेरे ड्यूटी आया तो पेड़ मौजूद था ही। मैं कोई मौजूद था ही नहीं, मतलब रातों रात गायब हो गया। रातों रात कल 2 बजे ड्यूटी खत्म करके पेड़ खड़ा था। जानकारी ऐसे मिली आपको जो पेड़ हमारे पास राहगीर हैं और 11 बजे के बाद हुए तब तक पेड़ था। उसके बाद रात को लागे अपने दूसरे रोड पर समझ रहे वो वाले हमने देखा था। RWA की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है।